जय हिंद दोस्तों, ऑल कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान सभा से रिलेटेड बेहद 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था। आज भी हम लोग का जो चैप्टर होगा वो होगा संविधान सभा से रिलेटेड पार्ट 2 होगा, जो बेहद 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले एवरीडे मोटिवेशनल स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग आज का मोटिवेशनल स्टोरी होगा वो कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, जो संविधान सभा से बेहद 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बाबू कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। हम लोग यहां लिख देते हैं जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना की भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। ये जो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना जो किया गया था ना, वो संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? तो ग्रहण किया गया था आपका जुलाई 1947 में। कब किया गया था? जुलाई 1947 में। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बाबू थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फंसने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ठीक है, संविधान सभा जो था उसका जो अंतिम रूप जो मिला था ना, वो पूरी तरह से कब मिला था? तो ये मिला था आपका 24 जनवरी 1950 में इसे पूरी तरह से अंतिम रूप मिला, और उसी के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया हमारा संविधान। ठीक है, इसी के साथ हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसी के साथ हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है बाबू कि संविधान के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान जब बन रहा था तो उसमें लगभग कितने लोग उपस्थित हुए और कितने लोग हस्ताक्षर किए? तो उसमें जो उपस्थित हुए थे वो हुए थे 284 लोग उपस्थित हुए थे, और इतने लोग ने ही हस्ताक्षर इस पर किया था। ठीक है, तब जाकर आगे का कार्य संविधान से रिलेटेड जुड़ा हुआ आगे बढ़ा था। ठीक है, तो 284 इस पे याद रखिएगा कि 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था संविधान सभा पर। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान सभा का जो समय लगा था जो बनने में, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद लगभग हम लोग का 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन पूरी तरह से संविधान बनने में समय लगा था। ठीक है, तो इसका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था संविधान को बनने में। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कितना दिन लगा, तो आप वर्ष को काउंट करके 365 से ये टोटल जोड़कर डे में भी देता है और वर्ष में भी पूछता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में जो आंसर शीट में दिखता है कि क्या दिया हुआ है, तो उस बेस पे हम लोग आंसर टिक करके आ सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया जाता था? संविधान सभा में जो भी निर्णय लिया जाता था वो किस आधार पर लिया जाता था? तो लिया जाता था सहमति, सभी का सहमति होता था और समायोजना होता था। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन का आंसर जो है वो सहमति समायोजन। ठीक है, इस बेस पे सभी निर्णय लिया जाते थे। मतलब जो भी क्या उसमें ऐड होगा क्या नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, ये सभी निर्णय सभी का सहमति के साथ, जितने हस्ताक्षर किए थे सभी का सहमति होता था, और समायोजन होने के बाद ही यह निर्णय को आगे बढ़ाया जाता था। इसी के साथ हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। इसी के साथ हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये बहुत मतलब सभी बच्चे जानते भी होंगे, कुछ बच्चे, कि संविधान सभा के जो निर्माता थे पूरी तरह से ये थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, BR अंबेडकर।
भीमराव अंबेडकर इसके निर्माता थे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पांडुलिखन समिति का सदस्य नहीं था। जो पांडुलिखन समिति था जो संविधान का, उसमें एक सदस्य नहीं थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जो थे इसका सदस्य नहीं थे। जवाहर नेहरू जो थे इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, पांडुलिखन समिति का, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पांडुलिखन समिति किससे जुड़ा हुआ है, तो ये संविधान से जुड़ा हुआ है। और संविधान सभा में जो पांडुलिखन समिति था उसका सदस्य नहीं थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसी के साथ 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, जो महिला सदस्यों की संख्या थी बाबू वो आपका 15 था। ठीक है, इसमें जो भी महिला अगर सदस्य शामिल होगी वो 15 ही महिला शामिल हो सकती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, ये हमारा समिति का सदस्य थी महिला से रिलेटेड। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अब 10 नंबर की ओर को चलेंगे। इसी के साथ हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। जो उनके सदस्य थे बाबू वो थे कि विभिन्न विधानसभाओं विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित सदस्य थे। ठीक है, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित सदस्य थे। ठीक है, इसमें अट नहीं रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, पहले हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। जो इसका विचार था, जो प्रस्तुत किया था, वो किसने किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी 1924। ठीक है, 1924 में भारत के संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो स्वराज पार्टी द्वारा किया गया 1924 में। ठीक है, स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में किया गया। स्वराज 1924 में किया गया। ठीक है, हम यहां लिख दिए हैं फिर से 1924 में किया गया स्वराज पार्टी द्वारा। इसी प्रकार से हम लोग 12 नंबर की ओर चलेंगे। जो 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। प्रारूप समिति जो था ना, प्रारूप समिति बनाया गया कि उसमें कौन कौन सदस्य होंगे, तो उसमें आपका 7 लोग थे। ठीक है, 7 सदस्यों को चुना गया, जिसमें बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया। इसी प्रकार से 7 लोगों का एक कमेटी बनाया गया जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। इसी के साथ हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसी के साथ हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि भारतीय संविधान के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो भारतीय संविधान हुआ था उसकी प्रथम दिन की जो अध्यक्षता किया था वो किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी प्रथम दिन की अध्यक्षता। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिहार पुलिस में आने की संभावना 100 में 100% है इस बार, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे पहले। ठीक है, तो हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित एक सदस्य की संख्या थी, जो एक प्रतिनिधित्व के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो अनुपात था कि एक प्रतिनिधि के लिए कितना जनसंख्या होना चाहिए था, 10 लाख होना चाहिए। कितनी, 10 लाख। 10 लाख इसकी जनसंख्या रखी गई थी एक प्रतिनिधि की प्रतिनिधित्व के लिए। ठीक है, जो निर्धारण किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था। ठीक है, तो ये जो प्रांत था, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था, वो था
संयुक्त प्रांत था, ठीक है। कौन सा प्रांत था? संयुक्त प्रांत से जो था वो सबसे ज्यादा सदस्य थे, संयुक्त प्रांत, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मनमोहन सिंह थे जो भारतीय प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कैबिनेट मिशन का जो एक सीट पर कितने सदस्यों की संख्या होगी वो 10 लाख था। वो संविधान सभा का किस प्रांत में सबसे अधिक प्रतिनिधि थे? तो वो थे संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक संविधान से प्रतिनिधि थे। इसी प्रकार से हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसी के साथ हम लोग आज जो है 60 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। चुनाव जो हुआ था संविधान सभा का वो हुआ था वर्गीय मताधिकार के बेस पे इसका चुनाव कराया गया था। किस आधार पे बाबू? वर्गीय मताधिकार, वर्गीय मताधिकार के बेस पे इसको चुनाव कराया गया था संविधान सभा का। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं संविधान सभा का सदस्य प्रतिनिधि थे वो कौन थे? सदस्य जो थे वो थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित इसका कराया गया था जो सदस्य थे संविधान सभा के प्रतिनिधि। इसी प्रकार से हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन जो है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था? जैसे संविधान जब बन रहा था तो उस समय इसका एक मांग किया गया प्रारूप समिति का भी कि जो प्रस्तावना होगा वो कौन मांगा था, ठीक है ना। किसने इसका सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा? तो इसका जो प्रस्ताव रखा था वो रखे थे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी प्रस्तावना रखी थी कि प्रारूप समिति का एक प्रस्तावना भी होना चाहिए जो आगे चल के प्रस्तावना को भी लाया गया। इसी के साथ हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसी के साथ हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो हमारा कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान निर्माण करेगी। ये जो निर्माण था वो बेहद इंपॉर्टेंट योजना था, वो था क्रिप्स योजना, ठीक है बाबू। ये क्रिप्स योजना जो था इसके तहत यह निर्णय लिया गया कि एक निर्वाचित संविधान का भी बनाया जाएगा जो भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यह सबसे पहले क्रिप्स योजना के तहत ही लाया गया। उसी प्रकार से हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो 20 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति जो था ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ हम लोग का आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो संविधान सभा से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त होता है। इसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट किया जाएगा आपको, जो आपका कल हम लोग अपडेट कर देंगे। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त होता है। अगर न्यू चैनल पे कोई सब्सक्राइबर है तो वो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।